इतना हताश हो गया है कि जेने तेने से ऑडियो वायरल करता है। वीडियो भी हाँ, तो ये हमार चाची दादी और भाई लोग जो है वीडियो देखेगा, सब लोग तीर पर दबाएगा। लेकिन एक बात है, झोड़ा बोरा लेके जो चलेगा वो झाड़ू का भी सामना उसको करना पड़ेगा। काटी के माटी पर पैदा लिए है तो हम काटी का अपमान कर रहे हैं और वो बाहर से आके काटी के लोगों का सम्मान दे रहे हैं। जब आदमी हताश होने लगता है तो दूसरे पर आरोप लगाता है। सारी बांटने से और पैसा बांटने से अगर चुनाव जीत जाए तो बड़े बड़े व्यापारी शहर में है, चुनाव जीतेंगे और कांटी और मरमन में प्रखंड के मुख्यालय में डिग्री कॉलेज कैसे स्थापित हो इसकी लड़ाई लड़ेंगे। गरीबों के साथ जोर जुल्म अत्याचार न हो, सत्ता शासन गरीबों का सम्मान करे, ये हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहेगा। मिट्टी का मिट्टी हमारी माँ है, ठीक है। हम कुछ रहे ना रहे, पद पर रहे ना रहे, लेकिन कोई भी बेटा अपने माँ बाप के प्रति जितना प्रतिबद्ध होता है उससे 2 कदम अधिक हम कांटी के माटी के लिए प्रतिबद्ध। हम तो सौभाग्यशाली अपने को मानते हैं कि हमसे आगे हमारे मतदाता है, हमारी दीदी है, हमारी माँ है, हमारे भाई है, हमारी बहन है। कि जब चुनाव जीतेंगे तो कांटी के माटी पर कांटी के बेरोजगार नौजवान, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के नौजवानों को रोजी रोजगार कैसे लगे उसकी लड़ाई लड़ेंगे। टोटल कांटी तीर छाप हो गया है, चुनौती को चुनौती के रूप में लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका वीडियो न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, भूमिकाओं का दौर खत्म हो चुका है। चुनाव की तारीखें नजदीक आने में 2 दिन का समय यानी कि 48 घंटे का समय रह गया है। प्रचार प्रसार 48 घंटे के बाद पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। अभी हमारे साथ एनडीए समर्थित जेडीयू के उम्मीदवार, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक कांटी से रह चुके अजीत कुमार है। चुनावी जनसंपर्क में पूरी ताकत झोंक दिए हैं। एक बार आप चेहरे दिखा दीजिए, जो चेहरे इनके साथ में है। मरवन प्रखंड के अध्यक्ष प्रमोद पटेल है, कारी साहू है, विनोद गुप्ता जी है और इरफान अहमद दिलकश साहब है, सचिंदर प्रसाद कुशवाहा जी है, बड़े समाजवादी नेता रहे प्रोफेसर भुवनेश्वर राय जी के लड़के शिवजी राय है। तमाम लोग यहाँ पे आपको मौजूद मिलेंगे, अजीत कुमार के समर्थन में है। तमाम लोग, तमाम समीकरण, तमाम विषयों को लेकर के बातचीत हम करेंगे। यह पहली बातचीत होगी चुनावी संपर्क में और हमारा मानना है कि यह आखिरी बातचीत भी होगी, क्योंकि 2 दिनों का समय बच गया है। तमाम मुद्दों पे विषय बातचीत करेंगे। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपके सारे सब्सक्राइबर, आपके चैनल को देखने वालों को प्रणाम, बहुत बहुत आभार। क्या स्थिति चल रही है? अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, थकावट भी महसूस हो रही है क्योंकि 2 दिन बारिश भी थी, फिर भी काफिला चल रहा था आप लोग। देखिए, हम जो है ना, चुनौती को चुनौती के रूप में लेते हैं। आग गिरेगा, पानी गिरेगा, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को तो हम ही को ही न प्राप्त करना है। तो मैं पानी बरसात से कोई घबराने वाला नहीं हूँ। मेरा 40 वर्ष का सामाजिक जीवन है लड़ने भिड़ने संघर्ष करने का, और ये तो चुनाव मेरे लिए कोई ऐसा चीज नहीं है कि नया चीज है, तो ये तो बराबर मेरा चलता ही रहता है। आज मरवन प्रखंड के ये मरवन टोक कहते हैं टोला, यादव समाज के बीच में आए हुए हैं। संजय भाई हमारे पुराने साथी हैं, टेम्पू रखे हुए हैं, टेम्पू चलाते हैं और अजीत कुमार का प्रचार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे टोला में भी आना है, तो आ गए। दीदी लोग से भेंट किए हैं, भाई लोग सब लोग है। बड़ा मस्ती है, बड़ा अच्छा है। सब जगह एक ही बात कि कांटी के माटी का बेटा ही कांटी का विधायक बनेगा। एक नारा सबके दिल में है, सबके दिमाग में है, और टोटल कांटी तीर छाप हो गया है। सब लोग नरेंद्र मोदी को चाहता है, सब लोग नीतीश कुमार को चाहता है, क्योंकि ये दो व्यक्ति जो है देश के गरीबों के लिए भगवान है। ये व्यक्ति गरीबों को फ्री का अनाज दिया, गरीबों को फ्री का इलाज का व्यवस्था किया, गरीबों को फ्री में बिजली दिया, गरीबों को आवास का सुविधा दिया, गरीबों को शौचालय का सुविधा दिया, गरीबों के बाल बच्चों को स्टाइपेंड और अच्छे पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे को 50-50 हजार रुपया तक मदद, आर्थिक मदद किया। चौतरफा समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों को ये दोनों नीतीश जी और आदरणीय मोदी जी दोनों ने काफी गंभीरता से लिया है। आज जो हमारे गांव की बहू और गांव की दीदी और गांव की हमारी चाची
रोड पर आकर अपने अधिकार का बात कर रही है, अपनी बात को गंभीरता से रख रही है, इसका कोई एकमात्र अगर सूत्रधार है तो उस व्यक्ति का नाम है बाबू नीतीश कुमार। तो महिलाओं में भी काफी उत्साह है और चारों तरफ तीर छाप एनडीए का सब जगह बात है। सवाल आपसे यह है मेरा कि 10 वर्षों से सत्ता से आपको जनता ने दूर रखा, लेकिन 10 वर्षों में जो संघर्ष आपने लोगों के लिए किया, जो लोगों ने देखा, हम लोगों ने दिखाया भी सड़क से लेकर के, जिस माध्यम से आपने संघर्ष किया, तो अभी चुनावी मैदान में उन संघर्षों को लेकर के जनता के बीच में पहुंच रहे हैं या फिर कोई नई योजना, कोई नई नीति? देखिए कांटी जो है जी, कांटी के माटी में हम पैदा लिए हैं और कांटी का मिट्टी हमारी माँ है, ठीक है। हम कुछ रहे ना रहे, पद पर रहे ना रहे, लेकिन कोई भी बेटा अपने माँ बाप के प्रति जितना प्रतिबद्ध होता है उससे 2 कदम अधिक हम कांटी के माटी के लिए प्रतिबद्ध है। और हम गांव में जाते हैं, हमसे कोई बात ऐसा कुछ नहीं कहता है ये रहतीन तो बिजली देलथिन, ये रहतीन तो रोड देलथिन, ये हॉस्पिटल बनलथिन, ये रहतीन तो समाज के सब गरीब के पेंशन, साड़ी, कपड़ा, कंबल, सारा व्यवस्था ये करलथिन। सब लोग हमसे वाकिफ है। लोग यही कहता है कि अब अबरी बनब, अब बढ़िया बढ़िया घर उर बनवा दियो, सब लोग के पेंशन न भेलैया, पेंशन दिवा दियो, सब लोग यही बात करता है। तो काफी उत्साह है और हम तो बड़ा मजा से घूम रहे हैं। किसी उम्मीदवार को हम दावा करते हैं बिहार के स्तर पर, हमारे साथ जितने समाज के लोग रोड पर चलते हैं, वोट मांगते हैं, हम तो सौभाग्यशाली अपने को मानते हैं कि हमसे आगे हमारे मतदाता हैं, हमारी दीदी है, हमारी माँ है, हमारे भाई, हमारी बहनें, बहुत आगे। कोई विजन भी है कांटी? विजन एक न है जी, लड़का सब बेरोजगार घूम रहा है कांटी में। 10 साल में दोनों विधायक लूट के अपन घर भरल और गांव के लड़का पढ़ लिख कर सब जात के लड़का है, कोनो के नौकरी चाकरी न हुआ है। आईटी मिनिस्टर था ये इसराइल मंसूरी, बायली सबको नौकरी दिया, कांटी के हिंदू को नहीं दिया, मुसलमान को भी ठगने का काम किया। तो हमारा पहला मिशन है कि जब चुनाव जीतेंगे तो कांटी के माटी पर कांटी के बेरोजगार नौजवान, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के नौजवानों को रोजी रोजगार कैसे लगे उसकी लड़ाई लड़ेंगे। कांटी के किसान के खेत में हरियाली या चेहरा पर खुशहाली कैसे आवे इसकी लड़ाई लड़ेंगे। सभी लोगों का मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़े और बना रहे इस पर काम करेंगे। और गरीबों के साथ जोड़ जुल्म अत्याचार न हो, सत्ता शासन गरीबों का सम्मान करे, ये हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहेगा। सब लोगों को इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान दिलाएंगे। डिग्री कॉलेज की मांग कांटी के लोगों के द्वारा है और हमारा भी मानना है कि होना जरूरी है, क्योंकि जो लोग इंटर कर लेते हैं उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए उनको शहर की तरफ रुख करना। अब आप एगो बात समझ लीजिए जी, हम अपने टाइम में कांटी के हर पंचायत में इंटर कॉलेज खोल दिए थे, ठीक है। हमार बेटी सब जो जाती थी बाहर पढ़ने, तो कुछ बेटी तो घर से निकलते ही नहीं थी, उसके पास साधन नहीं था। लेकिन हम जब हर पंचायत में हाई स्कूल खोले तो आज प्रतिशत में काफी प्रतिशत बच्ची हमारी जो है घर की वो इंटर पास कर रही है और आगे बढ़ रही है। अब आपने जो कहा डिग्री कॉलेज, तो 2 विधायक तो जिंदे था ना, ये दोनों विधायक तो कांटी में जिंदे था। हम तो सब करके गए। इस 10 साल में कोई संस्था खोला क्या कांटी में? हम चुनाव जीतेंगे और कांटी और मरमन में प्रखंड के मुख्यालय में डिग्री कॉलेज कैसे स्थापित हो इसकी लड़ाई लड़ेंगे और हमारा बेटी एमए पीएचडी करे इसकी व्यवस्था करेंगे। आपके जो प्रतिद्वंदी है या जो राजनीति में देखा जाता है कि जातीय गोलबंदी लोग करने लगते हैं, तमाम समीकरण को साधने की कोशिश की जाती है, और जो आपके प्रतिद्वंदी है वो लगातार इस दिशा में बढ़ रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं, तमाम जाति को गोलबंद करने में पिछड़ी दलित तमाम तरह की बातें हो रही है। तो सवाल है कि तो जात पात करे वाला उम्मीदवार है तो क्या करेगा? और उस व्यक्ति को सब समझ गया है ना 5 साल में, इसलिए वो मुकालते में नहीं रहे। इस बार कांटी में एक तरफा रिजल्ट होगा। और क्या हिंदू जो उनके कोर वोटर मुसलमान थे उनके गांव में न जाके देखिए, पहले उसको न संभाल ले। हिंदू तो सब मेरे साथ है, ये है पहले वो अपने जाति को संभाले तब दूसरे जाति का ठेकेदारी करे। एक अंतिम सवाल लेंगे। उनके द्वारा हर सभा में इस बात को बड़े जोर देकर के कहा जा रहा है कि कांटी में सम्मान और अपमान की लड़ाई है इस बार,
और जो लोग थे सीधे रूप से आप पे आक्रमक करते हैं, हमला करते हैं कि आपके द्वारा अपमानित लोगों को किया जाता रहा है, अपमानित किए हैं, हम सम्मान देने का काम किए। भरी सभा में हर जगह वो इस बात को कहते हैं। देखिए अभी चुनाव का समय है ना। जब आदमी हताश होने लगता है तो दूसरे पर आरोप लगाता है। हम सबका अपमान कर रहे हैं और अजीत कुमार जब पैदल चलता है तो हजारों का काफिला चलता है, और वो व्यक्ति जब जहाज से चलता है तो एक आदमी रोड गाड़ी से चलता है, एक आदमी उसके साथ नहीं चलता है, भाड़ा का आदमी लेके चलता है। और हम काटी के माटी पर पैदा लिए हैं तो हम काटी का अपमान कर रहे हैं, और वो बाहर से आके काटी के लोगों को सम्मान दे रहे हैं। नहीं, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, आने न दीजिए। चुनाव आ गया है ना, पता चल जाएगा। और वो ज्यादा विश्वास का जो आंधी उनके दिमाग पर घूम रहा है, बस 2-4 दिन बाकी है। सारी बांटने से और पैसा बांटने से अगर चुनाव जीत जाए तो बड़े बड़े व्यापारी शहर में है जो सारी और पैसा के मामले में राजा है, तो मैदान में आ न जाए। उनको मुसलमान इस बार वोट नहीं देगा। हिंदू तो सब हमारे साथ है, मुसलमान भी वोट उनको नहीं देगा। उनका कलई खुल गया है मुसलमान के बीच में। और सुन लीजिए, और राजेश्वर भाई आओ 1 मिनट साथ। और एक बात और कह देते हैं, 10 साल पहले जो कोनो ऑडियो किसी का हमारा कोई लिए हुए था, इतना हताश हो गया है कि जेने तेने से ऑडियो वायरल करता है। हाँ, तो ये हमारे चाची दादी और भाई लोग जो है वीडियो देखेगा, सब लोग तीर पर दबाएगा और उनको अब कहीं जगह कांटी में ना अब मिलने वाला है, और भविष्य में वो अपना देख। अच्छा, एक चीज और है कि 2 दिन जब प्रचार का बच गया तो लोग कहता है कि जब प्रचार बंद हो जाता है तब असली खेला शुरू होता है, झोड़ा बोड़ा मारे खुलने लगता है, क्या क्या होने लगता है। तो कांटी में देखिए हम धनवान व्यक्ति नहीं है, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम रोड पर चलने वाले लोग हैं। न हमारे पास झोला है न हमारा बोरा है, लेकिन एक बात है, झोला बोरा लेके जो चलेगा वो झाड़ू का भी सामना उसको करना पड़ेगा। गांव के माए बहन लोग झाड़ू लेके इंतजार कर रहा है। चलिए, अजीत कुमार को आप सुन रहे थे। चुनावी मुद्दों पे तमाम विषयों को लेकर के बातचीत हुई है। प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा, क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या सहमत है नहीं है। बने रहे BD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।